जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। न उस घर के आसपास कोई बाजार था, न कोई शोर शराबा, बस दरख्तों की सरसराहट थी और परिंदों के गीत। उस घर में एक निगाहबान रहता था जो जंगल की हिफाजत करता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता। कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली काली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। एक दिन शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, यहाँ नई इमारतें बनेंगी, नए रास्ते निकलेंगे, जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। निगाहबान खामोश हो गया। उसने जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी अपने को देखता हो। उसने धीरे से कहा, हर दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होता, कुछ दरख्त यादें भी होते हैं। मगर लोग उसकी बात समझ ना सके। वक्त गुजरता गया, मशीनें आने लगी, दरख्त गिरने लगे, परिंदे दूसरी जगह उड़ने लगे और जंगल उदास होने लगा। निगाहबान रोज पहले से ज्यादा चलने लगा, जैसे वो हर दरख्त को अलविदा कह रहा हो। एक शाम उसने देखा, एक छोटा सा हिरन जख्मी पड़ा है। वो उसे उठाकर घर ले आया, उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया और कई दिन उसकी देखभाल करता रहा। जब हिरन ठीक हो गया तो निगाहबान उसे जंगल में छोड़ आया। हिरन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से जंगल में खो गया। निगाहबान मुस्कुरा दिया, क्योंकि उससे मालूम था मोहब्बत का मतलब कब्जा नहीं, आजादी होता है। साल गुजरते गए, निगाहबान बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, मगर उसके कदम अब भी जंगल की मिट्टी को पहचानते थे। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, आप इतना जंगल से प्यार क्यों करते हैं? निगाहबान ने आसमां की तरफ देखा, फिर एक दरख्त पर बैठे परिंदे की तरफ इशारा किया और बोला, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं देते, फिर भी मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की को बात पूरी समझ न आई, मगर उसने उसे दिल में रख लिया। एक साल बहुत सख्त गर्मी पड़ी, जंगल के एक हिस्से में आग लग गई, हर तरफ धुआं फैल गया। जानवर भगने लगे, परिंदे आसमान में घूमने लगे। लोग दूर खड़े देख रहे थे, मगर निगाहबान आग की तरफ दौड़ पड़ा। वो पानी लाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, जानवरों के लिए रास्ते बनाता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जंगल बच गया, मगर निगाहबान बहुत थक गया। उस दिन पूरे इलाके ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने दोस्त को बचाया है। वक्त फिर आगे बढ़ता गया, जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा।
नए पौधे उगाए, नए परिंदे आ गए, जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। एक सुबह निगाहबान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसके सामने जंगल था, हवा हल्की चल रही थी और परिंदे गीत गा रहे थे। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। उस दिन वो वापस न उठा, पूरा जंगल जैसे खामोश हो गया। लोग उसके घर आए और उसकी मेज पर एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, जंगल को मेरी जरूरत नहीं, मगर मुझे जंगल की जरूरत थी। उसने मुझे जीना सिखाया, उसने मुझे मोहब्बत सिखाई। उसके बाद उस छोटी लड़की ने, जो कभी उससे सवाल करती थी, जंगल की देखभाल शुरू कर दी। और हर नए पौधे के साथ वो उस निगाहबान को याद करती। आज भी जब हवा दरख्तों से टकराती है और पत्ते सरसराते हैं, लोग कहते हैं जैसे जंगल अब भी उससे बात करता हो, जैसे उसके कदम अब भी इन रास्तों पर चलते हो। पर जब कोई जख्मी परिंदा बच जाता है या कोई नया पौधा उगता है, तो लगता है कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता, कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली कली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। न उस घर के आसपास कोई बाजार था, न कोई शोर शराबा, बस दरख्तों की सरसराहट थी और परिंदों के गीत। उस घर में एक निगाहबान रहता था, जो जंगल की हिफाजत करता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता, कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली कली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। एक दिन शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, यहाँ नई इमारतें बनेंगी, नए रास्ते निकलेंगे, जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। निगाहबान खामोश हो गया। उसने जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी अपने को देखता हो। उसने धीरे से कहा,
हर दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होता, कुछ दरख्त यादें भी होते हैं। मगर लोग उसकी बात समझ ना सके, वक्त गुजरता गया। मशीनें आने लगी, दरख्त गिरने लगे, परिंदे दूसरी जगह उड़ने लगे, और जंगल उदास होने लगा। निगाहबान रोज पहले से ज्यादा चलने लगा। जैसे वो हर दरख्त को अलविदा कह रहा हो। एक शाम उसने देखा एक छोटा सा हिरन जख्मी पड़ा है। वो उसे उठाकर घर ले आया, उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया, और कई दिन उसकी देखभाल करता रहा। जब हिरन ठीक हो गया तो निगाहबंद उसे जंगल में छोड़ आया। हिरन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से जंगल में खो गया। निगाहबंद मुस्कुरा दिया, क्योंकि उससे मालूम था मोहब्बत का मतलब कब्जा नहीं, आजादी होता है। साल गुजरते गए, निगाहबंद बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, मगर उसके कदम अब भी जंगल की मिट्टी को पहचानते थे। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, आप इतना जंगल से प्यार क्यों करते हैं? निगाहबंद ने आसमां की तरफ देखा, फिर एक दरख्त पर बैठे परिंदे की तरफ इशारा किया, और बोला, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं देते, फिर भी मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की को बात पूरी समझ न आई, मगर उसने उसे दिल में रख लिया। एक साल बहुत सख्त गर्मी पड़ी, जंगल के एक हिस्से में आग लग गई, हर तरफ धुआं फैल गया। जानवर भगने लगे, परिंदे आसमान में घूमने लगे, लोग दूर खड़े देख रहे थे, मगर निगाहबान आग की तरफ दौड़ पड़ा। वो पानी लाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, जानवरों के लिए रास्ते बनाता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जंगल बच गया, मगर निगाहबंद बहुत थक गया। उस दिन पूरे इलाके ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने दोस्त को बचाया है। वक्त फिर आगे बढ़ता गया, जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा, नए पौधे उगाए, नए परिंदे आ गए, जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। एक सुबह निगाहबान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसके सामने जंगल था, हवा हल्की चल रही थी, और परिंदे गीत गा रहे थे। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। उस दिन वो वापस न उठा, पूरा जंगल जैसे खामोश हो गया। लोग उसके घर आए और उसकी मेज पर एक पुरानी डायरी मिली, उसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, जंगल को मेरी जरूरत नहीं, मगर मुझे जंगल की जरूरत थी। उसने मुझे जीना सिखाया, उसने मुझे मोहब्बत सिखाई। उसके बाद उस छोटी लड़की ने जो कभी उससे सवाल करती थी, जंगल की देखभाल शुरू कर दी, और हर नए पौधे के साथ वो उस निगाहबान को याद करती। आज भी जब हवा दरख्तों से टकराती है और पत्ते सरसराते हैं, लोग कहते हैं जैसे जंगल अब भी उससे बात करता हो, जैसे उसके कदम अब भी इन रास्तों पर चलते हो। पर जब कोई जख्मी परिंदा बच जाता है या कोई नया पौधा उगता है, तो लगता है कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था।
लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता। कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली कली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। न उस घर के आसपास कोई बाजार था, न कोई शोर शराबा, बस दरख्तों की सरसराहट थी और परिंदों के गीत। उस घर में एक निगाहबान रहता था, जो जंगल की हिफाजत करता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता। कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली कली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। एक दिन शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, यहाँ नई इमारतें बनेंगी, नए रास्ते निकलेंगे, जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। निगाहबान खामोश हो गया। उसने जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी अपने को देखता हो। उसने धीरे से कहा, हर दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होता, कुछ दरख्त यादें भी होते हैं। मगर लोग उसकी बात समझ ना सके। वक्त गुजरता गया, मशीनें आने लगी, दरख्त गिरने लगे, परिंदे दूसरी जगह उड़ने लगे और जंगल उदास होने लगा। निगाहबान रोज पहले से ज्यादा चलने लगा। जैसे वो हर दरख्त को अलविदा कह रहा हो। एक शाम उसने देखा, एक छोटा सा हिरन जख्मी पड़ा है। वो उसे उठाकर घर ले आया, उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया और कई दिन उसकी देखभाल करता रहा। जब हिरन ठीक हो गया, तो निगाहबान उसे जंगल में छोड़ आया। हिरन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से जंगल में खो गया। निगाहबान मुस्कुरा दिया, क्योंकि उससे मालूम था मोहब्बत का मतलब कब्जा नहीं, आजादी होता है। साल गुजरते गए, निगाहबान बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, मगर उसके कदम अब भी जंगल की मिट्टी को पहचानते थे। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, आप इतना जंगल से प्यार क्यों करते हैं? निगाहबान ने आसमां की तरफ देखा, फिर एक दरख्त पर बैठे परिंदे की तरफ इशारा किया और बोला, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं देते, फिर भी मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की को बात पूरी समझ न आई, मगर उसने उसे दिल में रख लिया। एक साल
बहुत सख्त गर्मी पड़ी, जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। जानवर भगने लगे, परिंदे आसमान में घूमने लगे। लोग दूर खड़े देख रहे थे, मगर निगाहबान आग की तरफ दौड़ पड़ा। वो पानी लाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, जानवरों के लिए रास्ते बनाता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जंगल बच गया, मगर निगाहबान बहुत थक गया। उस दिन पूरे इलाके ने उसका शुक्रिया अदा किया। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने दोस्त को बचाया है। वक्त फिर आगे बढ़ता गया। जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा। नए पौधे उगाए, नए परिंदे आ गए। जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। एक सुबह निगाहबान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसके सामने जंगल था। हवा हल्की चल रही थी और परिंदे गीत गा रहे थे। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। उस दिन वो वापस न उठा। पूरा जंगल जैसे खामोश हो गया। लोग उसके घर आए और उसकी मेज पर एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, जंगल को मेरी जरूरत नहीं, मगर मुझे जंगल की जरूरत थी। उसने मुझे जीना सिखाया, उसने मुझे मोहब्बत सिखाई। उसके बाद उस छोटी लड़की ने जो कभी उससे सवाल करती थी, जंगल की देखभाल शुरू कर दी। और हर नए पौधे के साथ वो उस निगाहबान को याद करती। आज भी जब हवा दरख्तों से टकराती है और पत्ते सरसराते हैं, लोग कहते हैं जैसे जंगल अभी उससे बात करता हो। जैसे उसके कदम अब भी इन रास्तों पर चलते हो। पर जब कोई जख्मी परिंदा बच जाता है या कोई नया पौधा उगता है, तो लगता है कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता। कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली कली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। न उस घर के आसपास कोई बाजार था, न कोई शोर शराबा, बस दरख्तों की सरसराहट थी और परिंदों के गीत। उस घर में एक निगाहबान रहता था, जो जंगल की हिफाजत करता था। लोग उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, मगर जंगल उसे अपना दोस्त मानता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और लंबी राहों पर निकल जाता। कभी पहाड़ी रास्ते पर चलता,
कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जख्मी परिंदे को उठाता, कभी किसी टूटे घोंसले को ठीक करता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक पूरी दुनिया बसती थी। वो हर दरख्त को पहचानता था, हर रास्ते को जानता था। उसे पता था किस जगह पहली काली खिलेगी और किस जगह पहला पत्ता गिरेगा। एक दिन शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, यहाँ नई इमारतें बनेंगी, नए रास्ते निकलेंगे, जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। निगाहबान खामोश हो गया। उसने जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी अपने को देखता हो। उसने धीरे से कहा, हर दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होता, कुछ दरख्त यादें भी होते हैं। मगर लोग उसकी बात समझ ना सके। वक्त गुजरता गया, मशीनें आने लगी, दरख्त गिरने लगे, परिंदे दूसरी जगह उड़ने लगे, और जंगल उदास होने लगा। निगाहबान रोज पहले से ज्यादा चलने लगा। जैसे वो हर दरख्त को अलविदा कह रहा हो। एक शाम उसने देखा, एक छोटा सा हिरन जख्मी पड़ा है। वो उसे उठाकर घर ले आया, उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया, और कई दिन उसकी देखभाल करता रहा। जब हिरन ठीक हो